मैं आज टोटल जो बात करने वाला हूँ या जो पूरी वीडियो होने वाली है लिक्विडिटी के ऊपर होने वाली है, जिसके अंदर क्या मैं आपको ट्रेड कैसे लेते हैं लिक्विडिटी के ऊपर ये बताने वाला हूँ। क्योंकि मैंने पीछे की जो बैक टेस्टिंग करी है, जब से ये मार्केट इंडिया के अंदर फाइनेंशियली चल रहा है, यानी कि ऐप्स के अंदर चल रहा है और जिसको हम चार्ट पे देख सकते हैं, इस तरीके से चलना चालू हुआ है, तब से लेके अब तक जितनी भी मार्केट पीछे से चलती आ रही है सब लिक्विडिटी के ऊपर ही है और इसने अपना वर्क करना कभी छोड़ा ही नहीं। जब क्या मार्केट के अंदर कैंडलस्टिक पैटर्न्स फेल होने स्टार्ट हो गए और चार्ट पैटर्न्स फेल होने स्टार्ट हो गए और टेक्निकल एनालिसिस फेल होने स्टार्ट हो गई, तो ये सब कुछ फेल हो जाएगा। सिर्फ जो रहेगा वो लिक्विडिटी रहेगा और ये फेल हो या ना हो आगे की मैं बोल नहीं सकता, लेकिन अभी जब चल रहा है तो हमें सीखने में इसमें क्या प्रॉब्लम। ठीक है, तो आज की जो पूरी वीडियो होने वाली है वो लिक्विडिटी के ऊपर ही होने वाली है और ट्रेड कैसे करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो देखते हैं अब कि लिक्विडिटी काम कैसे करती है और ट्रेड कैसे हम लेंगे। ये मैंने मंथली का चार्ट ओपन कर रखा है, मैं इसको लेके जाऊंगा पहले 5 मिनट पे। 5 मिनट से आपको समझाऊंगा कि लिक्विडिटी कैसे काम करेगी। देखो, आई थिंक मैंने सोचा मार्केट यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ है, ठीक है, जस्ट इसके नीचे की ये इसने लिक्विडिटी ली, मतलब इसके नीचे थोड़ा सा इसको ब्रेक किया, मतलब थोड़ा ही इसको ब्रेक करना चाहिए। ज़्यादा अगर ब्रेक करता है तो लिक्विडिटी लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ओके, यहाँ पे इसने इसको थोड़ा सा नीचे ब्रेक किया और हमको ऐसे पता नहीं लगेगा कि कब ब्रेक करेगा कब क्या करेगा। तो हमको सबसे पहले, अगर ये रेड कैंडल बनी हुई है, ठीक है, अब मैं इसका ये लो मार्क कर लूँगा, ये वाला, इसको मैं आगे इस तरीके से बढ़ा लूँगा, ठीक है, और फिर मैं शिफ्ट होऊंगा 1 मिनट पे। अगर मैं स्कैल्पिंग करना चाहता हूँ, यानी कि 1-2 मिनट ही ट्रेड करके और जस्ट निकलना चाहता हूँ, या 5-2 मिनट ट्रेड करके जस्ट निकलना चाहता हूँ, तो देखो ये 5 मिनट की कैंडल का लो था, उसको ब्रेक किया और ये कैंडल ऊपर जाके क्लोज हो गई। यानी कि इस कैंडल जो 5 मिनट की जो कैंडल थी उसके जो नीचे के स्टॉप लॉसेस थे, उसके स्टॉप लॉस लेके ऊपर आ गई, यहाँ क्लोज हो गई। नीचे की सेलिंग पोजीशन जितने भी थी वो सब कट होके बाइंग में आ गई, क्योंकि लोगों ने डर के पेन से ज़्यादा लॉस देखकर अपनी पोजीशन कट कर दी। और जो बिग प्लेयर थे उन्होंने जो सोचा था कि हमको इतनी क्वांटिटी ख़रीदनी है, इतनी एक साथ मिलेगी तो हम सब बाय कर लेंगे, उन्होंने सेम ऐसा ही किया और ये ग्रीन कैंडल बनी, जिससे क्या पता लगता है कि बिग प्लेयर्स मार्केट में आ गए। ठीक है, अब हमको स्टॉप लॉस इस कैंडल का रखना है जो ये कैंडल बनी है, ठीक है, और टारगेट 5 मिनट की कैंडल का उसका ही हाई का रखना है जिस कैंडल की क्या लिक्विडिटी ली है इसने। इस वाली कैंडल की इसने लिक्विडिटी ली है, इसका मैं टारगेट रख रहा हूँ ऊपर का। ओके, इस वाली जगह अब 1 मिनट में शिफ्ट होऊंगा और अपना टारगेट लगा दूँगा। ये मैंने अपना टारगेट यहाँ तक लगा दिया और जो मेरी ट्रेड है वो 1:4 की ट्रेड है, 1:4 की ट्रेड है। और ये देख सकते हो क्लोज प्रॉफिट एंड लॉस -7, यानी कि -7 मेरा स्टॉप लॉस है। क्वांटिटी 31 रिस्क, मतलब कि 31 पॉइंट का मेरा टारगेट है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, यानी कि मैं 100 रुपये का लॉस लेना चाहता हूँ तो 400 का प्रॉफिट लेना चाहता हूँ। ठीक है, और मेरा यहाँ का जो एरिया था ये वाला
टारगेट का, वो मेरा टारगेट मिल गया। ये पहला है, ये कैंडल नीचे यहाँ पर है इस तरीके से। ओके, अब मैं ऐसे बहुत सारे एग्जांपल लूँगा तो आपको समझ में ज़रूर आएगा, ठीक है। अब मैं अगेन 5 मिनट के टाइम पे जाता हूँ। ये हम ट्रेड जो प्लान कर सकते हैं ये दिन के अंदर कर सकते हैं, ये उसके ऊपर बता रहा हूँ टाइम फ्रेम। 5 मिनट पे अगेन गए हम, ठीक है। मैं बिल्कुल लगातार चलूँगा, इसके बिल्कुल नहीं करूँगा। मार्केट इसके ऊपर जाता है, जस्ट इसने इसको ब्रेक किया और जस्ट इसके नीचे को आ गया। कैंडल बड़ी है इसलिए हम इतनी ये निकल जाए तो ले सकते हैं, बट कैंडल अगर छोटी हो तो थोड़ा सा निकले तभी हमको उसमें एंटर करना चाहिए, क्योंकि फिर हमारा टारगेट इतना नहीं रहता जितना कि स्टॉप लॉस बन जाता है। अब मैं 1 मिनट पे शिफ्ट होता हूँ। मतलब हमको लिक्विडिटी देखनी, हमको बस एक कैंडल का लो या हाई मार्क कर लेना है बस, और उसके बाद छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाना है। फिर उसको देखना है कि उस वाली लाइन को लिक्विडिटी लेती है या नहीं। 1 मिनट। और जब हमको दिख जाए कि लिक्विडिटी लेके कैंडल क्लोज़ हो गई है उससे ऊपर या उससे नीचे, तब हमको अपनी एंट्री उसमें करनी है। ये इसका हाई था, इसकी हाई की लिक्विडिटी लेने के बाद रेड कैंडल यहाँ क्लोज़ हो गई, यहाँ हमारी एंट्री बनती है, ठीक है। अब हम जैसे ही एंट्री बनती है वैसे ही एंट्री करने के बाद हम शिफ्ट होते हैं उसी टाइम फ्रेम पे, जिस टाइम फ्रेम पे क्या जिस कैंडल की हमने लो को या हाई को ब्रेक किया था, ठीक है, वो मार्क किया था। हमने इस वाली कैंडल का हाई मार्क किया था, उसकी लिक्विडिटी 1 मिनट में यहाँ पे ली गई है, ठीक है। अब हमको टारगेट जो लेना है वो यहाँ का टारगेट लेना है, इसके लो का, इस जगह का। और अब 1 मिनट पे शिफ्ट होना है और अपने ट्रेड को देखना है कि उसका टारगेट आया या स्टॉप लॉस हुआ, ठीक है। और ये हमारा टारगेट यहाँ अचीव हो गया। 1:2 का टारगेट मिल गया, बहुत अच्छा हुआ। और 1:2 से अगर नहीं बनता कहीं पर भी तो हमको ट्रेड करना ही नहीं चाहिए। जहाँ 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड नहीं मिल सकता वहाँ हमें ट्रेड करना ही नहीं चाहिए। ओके, 2 एग्जांपल हो गए। एक में 1:4 का प्रॉफिट लिया है, एक में मैंने 1:2 का प्रॉफिट लिया है। और इन सबको मैं प्लस माइनस करके दिखाऊंगा कि मैं 10 ट्रेड के अंदर प्रॉफिटेबल रहूँगा या नहीं। ओके, अगेन 5 मिनट पे शिफ्ट होता हूँ। जस्ट ये जो कैंडल थी रेड वाली, उसको इसने ब्रेक किया, इसके लो को, हाँ सुनो, इस तरीके से ब्रेक किया। ये आपको समझ नहीं आया, ये रेड कैंडल है, ठीक है। इसके लो को मैंने मार्क किया यहाँ पे, ठीक है। और इसको मार्क करने के बाद मैं शिफ्ट हो गया 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। जब मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो गया तब इसको इस कैंडल ने ब्रेक किया, लिक्विडिटी इसकी ली। और यहाँ पे देखो, जैसे ही हम कैंडल का लो या हाई मार्क करेंगे तुरंत हमको 1 मिनट पे शिफ्ट हो जाना है। अगर हमको 5 मिनट के हिसाब से टारगेट, 5 मिनट की कैंडल के हिसाब से टारगेट चाहिए तो। और मैं एग्जांपल लूँगा अलग अलग टाइम फ्रेम के
टारगेट चाहिए तो, ठीक है। 5 मिनट के कैंडल का टाइम वो टारगेट चाहिए तो मैं 1 मिनट की पे शिफ्ट हो गया, उसका लो मार्क करके, और उसके लो की लिक्विडिटी लेके जो कैंडल है वो ऊपर क्लोज़ हो गई, ठीक है। और जैसे ही ऊपर क्लोज़ होती है मैं इसमें अपसाइड की एंट्री बनाता हूँ, और स्टॉप लॉस जो रहेगा मेरा वो इसके लो का रहेगा, और जो टारगेट रहेगा वो 5 मिनट की कैंडल के हाई का रहेगा। अब मैं हाई देखूँगा 5 मिनट की कैंडल का। 5 मिनट की कैंडल का जो हाई है वो ये है, ठीक है। 1 मिनट पे जाऊँगा और अपने टारगेट को मार्क कर लूँगा। पहले हमको एंट्री कर लेनी है, ऐसे हम वेट करेंगे मार्क करने के टारगेट का तो वो लेट हो जाएगा, उसमें आपका जो है प्रॉफिट निकल जाएगा, क्योंकि हम लोअर टाइम फ्रेम पे कर रहे हैं। बिगेस्ट टाइम फ्रेम पे करें, बिग पे करें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये टारगेट हमारा यहाँ अचीव नहीं हुआ, बट यहाँ पे अचीव हो गया, ठीक है। और ये टारगेट रहा हमारा 1:3 का, यानी कि 100 का लॉस तो 300 का प्रॉफिट। ओके, हमको अब तक 3 बिल्कुल सही ट्रेड मिल चुकी हैं, बिल्कुल। उसके बाद अगेन 5 मिनट पे जाते हैं। यहाँ पे देखो, अब यहाँ किसी ने इसकी लिक्विडिटी नहीं ली, यहाँ नहीं ली, यहाँ इसकी किसी ने नहीं ली, इसकी लिक्विडिटी ली, बट ये छोटी कैंडल है, इस पर हम ट्रेड नहीं कर सकते थे, ठीक है। फिर ये कैंडल बनी, ये कैंडल बनी, जस्ट हमारा जो स्टॉप लॉस हो सकता है वो इस वाली कैंडल में हो सकता है, लेकिन ये कैंडल रेड वो ग्रीन बनी हुई है, बट कुछ कह नहीं सकते, लेकिन इसको देखना पड़ेगा, क्योंकि स्टॉप लॉस भी दिखाना ज़रूरी है जब हम लोगों को प्रॉफिट दिखा रहे हैं। तो इसको हाई को मैंने मार्क किया, ठीक है। और मैं शिफ्ट हुआ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, वो सॉरी 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और जस्ट जैसा हुआ जैसे बोला वैसा ही हुआ। इसने यहाँ पे सेलिंग दिखाई, ठीक है। यहाँ पे मैंने डाउन साइड की एंट्री बनाई, इस जगह से स्टॉप लॉस इसके ऊपर रखा, 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हुआ, क्योंकि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं ट्रेड लेना चाहता हूँ, टारगेट लेना चाहता हूँ, ठीक है। जब मैं यहाँ शिफ्ट हुआ तो मुझे टारगेट जो चाहिए था वो ये टारगेट चाहिए था, और ये टारगेट मेरा आया नहीं। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाता हूँ मैं अपने ट्रेड को लाइव देखने के लिए। तो मेरा टारगेट यहाँ का रहता और स्टॉप लॉस ऊपर का, तो यहाँ मेरा एक स्टॉप लॉस लग चुका है। 3 ट्रेड सही होने के बाद एक स्टॉप लॉस लग चुका है, कोई दिक्कत नहीं। अगेन 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होते हैं, और जो लाइन है मैं इनको डिलीट कर रहा हूँ, क्योंकि इनकी वजह से आगे प्रॉब्लम हो सकती है समझने में। बट जो हमारे प्रॉफिट लॉस के लगे हुए हैं इनको हम रहने देंगे, क्योंकि हम एंड में जाके इनकी कैलकुलेशन करेंगे। ओके, जब इस कैंडल का मतलब ये कैंडल ग्रीन बनी, ठीक है, हम इस पे ट्रेड कर नहीं सकते, क्योंकि ये कैंडल बहुत छोटी है। जितना हम इसका ऐसे लगाएंगे उतना इसका टारगेट है नहीं, ठीक है। देन उसके बाद इस कैंडल का भी सेम यही रूल है, इतना ये कैंडल है नहीं जितना हम इसका टारगेट लाएंगे। इस कैंडल में भी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, क्योंकि ये इसके ऊपर ही है, ठीक है। देन हाँ, लेकिन मैं आपको एक बार
इसको दिखा देता हूँ, क्योंकि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमको तो सिर्फ लाइन को ड्रॉ करना है। देन उसके बाद हमको देखना है कि कैंडल लिक्विडिटी लेके वापस आई है या नहीं। ये देखो, ठीक है, इसमें ट्रेड हमारी बनी है। ओके, इस कैंडल ने, ये जो इसका 5 मिनट की कैंडल का हाई था, इस कैंडल ने ब्रेक किया, ठीक है। जस्ट उसके बाद इसने नीचे क्लोजिंग दे दी। इसका मतलब कि लिक्विडिटी लेके मार्केट नीचे जाने वाला है। यहाँ से हमारी एंट्री बनती है सेलिंग की, ऊपर का स्टॉप लॉस रहता है। और हमको मेन चीज़ ये देखनी है कि 1:2 का हमारा स्टॉप लॉस बनेगा या नहीं, ठीक है। 5 मिनट की कैंडल का पहले लो मार्क करते हैं अब, क्योंकि हमको डाउन साइड के ट्रेड ले रहे हैं, ठीक है। ओके, अब 1 मिनट पे शिफ्ट होते हैं और ये हमारा टारगेट जो है 1:2 का नहीं बना। इसका मतलब ये हमारी ट्रेड हो ही नहीं सकती। सो ये ट्रेड गलत है। मिली है ट्रेड, प्रॉफिट में भी रही, बट हमको ये ट्रेड करनी नहीं, क्योंकि 1:2 का जिसके अंदर टारगेट नहीं मिलता, तो ऐसा कोई रिस्क रिवॉर्ड है ही नहीं जो क्या मार्केट के अंदर चल जाए 1:2 से नीचे। यानी कि मैं 100 रुपये का लॉस दे रहा हूँ, तो मैं 150 रुपये का प्रॉफिट थोड़ी लूँगा, कम से कम डबल का तो लूँगा ना। तो ये देखना भी पड़ता है, ठीक है। गलत हुआ। ओके, अगेन 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे उसमें ना हमारा लॉस हुआ है ना प्रॉफिट हुआ है, उसमें ट्रेड ही नहीं लिया हमने। अगेन इसकी बहुत ज़्यादा बिक नीचे है, कोई मैटर ही नहीं करता कि ट्रेड लें हम इस पर, ठीक है। नो, इस पर नहीं, इस पर भी नहीं, इस पर भी नहीं, इस पर भी नहीं, इस पर भी नहीं। हाँ, इस वाले पे है ऑप्शन। ये लिक्विडिटी लेने के बाद इसने हमका टारगेट दिया है नहीं। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होएंगे और टारगेट का भी, ये हमारा टारगेट रहेगा, सॉरी, इस वाले कैंडल के लो का हमारा टारगेट रहेगा और ऊपर की साइड का हमारा स्टॉप लॉस। जस्ट इस कैंडल ने, इस वाली कैंडल ने इसकी लिक्विडिटी ली है 5 मिनट की कैंडल की, ठीक है। इसमें हमारी एंट्री बनती है डाउन साइड की, इसके ऊपर का स्टॉप लॉस रहता है हमारा इस तरीके से, और जो टारगेट रहेगा वो यहाँ का रहेगा। देखते हैं स्टॉप लॉस लिया है या टारगेट दिया है। सो हमको टारगेट मिला है पहले, ओके। और ये टारगेट 1:3 का टारगेट है, यानी कि 100 का लॉस तो 300 का प्रॉफिट। एग्जाम्पल के लिए मुझे इसी तरीके से समझाना होगा आपको। ओके, अगेन शिफ्ट होते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब यहाँ तक तो हमारा टारगेट ही पूरा हुआ है, ठीक है। यहाँ आए, कैंडल की बिक थोड़ी ज़्यादा ऊपर है, इसका हम टारगेट वो नहीं कर सकते, मतलब इसमें ट्रेड नहीं ले सकते। जस्ट इसके ऊपर जो कैंडल है इसकी बस थोड़ी सी बिक निकली हुई है, इसका मतलब हम यहाँ टारगेट के लिए जा सकते हैं।
इनको मैं डिलीट करूँ पहले लाइंस को। पाँच मिनट की कैंडल का ये लास्ट एग्ज़ाम्पल रहेगा, क्योंकि मुझे और भी उसमें दिखाने हैं। ठीक है, ओके। 1 मिनट पे शिफ्ट होता हूँ। पहले इसका लो मार्क कर देता हूँ, क्योंकि टारगेट इसके नीचे का रखना है, इस वाली कैंडल के। इस ग्रीन कैंडल ने हमारी लिक्विडिटी लेके नीचे क्लोजिंग दी। इस कैंडल पे हमारी जो एंट्री बनती है, और स्टॉप लॉस तो मतलब इतना छोटा है कि क्या ही बताऊं। ये स्टॉप लॉस और जो टारगेट है वो इसके लो का है, यानी कि 1:17 का वो टारगेट, यानी कि 100 रुपये का लॉस ले सकते थे, और टारगेट जो मिला वो 1700 रुपये का, मतलब हाईएस्ट बहुत ज़्यादा। ओके, अब 30 मिनट की नहीं, 1 घंटे की जो ट्रेड होगी, 1 घंटे की जो कैंडल होगी उसके ऊपर हम करेंगे एनालिसिस लिक्विडिटी के। इसमें हमारी सिर्फ एक ट्रेड अभी तक गलत हुई है, और उसमें 100 रुपये का लॉस मान लिया, और जो प्रॉफिट हुए उनको मैं बताऊं। इसमें 1:4 400 रुपये का प्रॉफिट, 1:2 400 + 200 600, 1:3 600 + 300 900। ये हमारा लॉस हुआ है। 900 में से 100 रुपये माइनस कर दिए, 800 बचे। 1:3 का वो प्रॉफिट हुआ, यानी कि 300 का हुआ, तो हमारे 1100 रुपये हुए। और इसमें 1:17 का हुआ तो 1200, और 12 कम 12 24 24 5 29, यानी कि टोटल हमने 2900 रुपये कमाए हैं। ओके, और स्टॉप लॉस हमारा एक ही हिट हुआ, यानी कि तुम इसमें एक्यूरेसी देखो कितनी ज़्यादा राइट, मतलब कितना ज़्यादा अच्छा काम करता है। ओके, अब मैं शिफ्ट होता हूँ 15 के पे होता हूँ पहले, ठीक है, और यहाँ 30 के पे होता हूँ। 30 से 2 मिनट की कैंडल रखेंगे, और फिर 30 मिनट से 1 घंटे के पे जाएंगे। ये 30 मिनट की कैंडल हुई, और जो भी पीछे की चीज़ें हैं मैं उनको रिमूव कर रहा हूँ सबको। इंडिकेटर है, मैं यूज़ नहीं करता, रिमूव कर दिया। ठीक है जी। अब हम जितने ज़्यादा टाइम फ्रेम पे आते रहेंगे, उतनी ज़्यादा कैंडल्स हमको ज़्यादा देखने को मिलती रहेंगी जब हम छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होंगे तो। ठीक है, तो जो बड़ी कैंडल होगी उस पे एंट्री होया करेगी। अब यहाँ के एग्ज़ाम्पल बहुत ज़्यादा हो गए, कुछ एग्ज़ाम्पल यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये जोन है बहुत ज़्यादा ऊपर है, नहीं कर सकते इसमें। ये जगह है, इस पे हम कर सकते हैं, ये बहुत कम जगह है। इस पे क्लिक किया, इसके डाउन को, ठीक है, और उसके हाई को मार्क कर दिया। एक चीज़ समझ लेना कि जब भी हम रेड कैंडल को मार्क करेंगे तो टारगेट हमेशा जो मिलेगा वो अप का मिलेगा, और जब भी हम ग्रीन कैंडल को मार्क करेंगे तब भी जो टारगेट मिलेगा वो डाउन साइड का मिलेगा। ठीक है, ये बात दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं। जब भी हम रेड कैंडल को मार्क करेंगे तो टारगेट मिलेगा अप का मिलेगा, मतलब बाइंग साइड में हमको पोजीशन बनानी है। और जब भी हम ग्रीन कैंडल का टारगेट लेंगे तो डाउन साइड का होगा, इसलिए हमको सेलिंग की
पोजीशन बनानी है। ओके, अब मैं शिफ्ट होता हूँ 2 मिनट पे। जस्ट इसकी लिक्विडिटी यहाँ तक थी, उसके बाद कैंडल यहाँ ने क्लोज़ कर दी 2 मिनट पे, और हमारी यहाँ पे एंट्री होती है। ठीक है, इसका हमारा स्टॉप लॉस रहता है, और 1:2 का हम टारगेट देखते हैं, जो कि मिल चुका है हमको। एक ट्रेड, पहली ट्रेड हमारी प्रॉफिट में गई। इट्स अ गुड। टाइम शिफ्ट होने हैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ओके, इसकी लिक्विडिटी लेगा या नहीं देखते हैं, और इसका लो मार्क करते हैं, क्योंकि ये सेलिंग कैंडल है, वो बाइंग कैंडल है, तो इसका जो टारगेट होगा वो डाउन का होना चाहिए। ओके, और 2 मिनट पे शिफ्ट हुआ मैं। जस्ट इस कैंडल ने ब्रेक किया, और इस कैंडल ने इसके अंदर क्लोजिंग दी, यानी कि अगर ये ऊपर गई, ठीक है, और जस्ट ये वाली नीचे आई है, तो हमारी जब एंट्री बनेगी वो इस वाली कैंडल पे बनेगी, इस वाली रेड कैंडल पे, क्योंकि हम सेलिंग की ट्रेड ले रहे हैं, तो हमको उसके मतलब कि लाइन के बाहर जाके अंदर आना होता है। अब तक कोई भी एग्ज़ाम्पल था नहीं जो क्या ऐसा एग्ज़ाम्पल तुम्हारे सामने आया है, इसलिए मैं समझा रहा हूँ। क्यों ऊपर जाना ज़रूरी होता है, चाहे वो बिग ऊपर जाके दिखा के तब वापस आए, या एक कैंडल ऊपर जाके तब दूसरी कैंडल वापस आए, या तीसरी कैंडल आए, या चौथी कैंडल आए, फिर उसके ऊपर का स्टॉप लॉस लेके तब टारगेट रखते हैं। ठीक है, इसके ऊपर का स्टॉप लॉस रखा, और नीचे का टारगेट रखा इसका, इसके लो तक का, और जो टारगेट है हमारा वो यहाँ हमको मिल गया। ओके, अच्छा टारगेट है 1:4 का, वो सॉरी 1:3.51 का। अगेन शिफ्ट होते हैं 30 मिनट पे। इसकी लिक्विडिटी ली, बट इतना वो हो नहीं पाएगा जितनी छोटी ये कैंडल है, जिसके हिसाब से टारगेट तो मिला, बट हम इस पर कर नहीं सकते, क्योंकि स्टॉप लॉस हमारा तगड़ा होगा, बड़ा होगा, और कैंडल इस मुकाबले है नहीं कि हम यहाँ पे ट्रेड ले लें। सेम इसके साथ भी यही हुआ है, डाउन साइड की पोजीशन बनी, बट कैंडल के हिसाब से हम नहीं ले सकते, यहाँ नहीं ले सकते, यहाँ कहीं नहीं ले सकते, जब तक क्या एक अच्छी खासी कैंडल ना बन जाए। कोई ठीक नहीं, कोई नहीं, छोड़ो। यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, ये कोई ट्रेड लेने वाली कैंडल नहीं बन रही। ये कहीं यहाँ ऑप्शन भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे भी नहीं, 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 यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, नहीं। ओके, कोई नहीं, चलते रहो। अब फाइनली जाके ये एक कैंडल आई है बहुत ज़्यादा देर के बाद। इसका कैंडल बहुत बड़ी है, और इसकी लिक्विडिटी जो है बहुत छोटी सी है। यहाँ गया मैं, इसको मार्क किया, टारगेट की जगह को मार्क किया, 2 मिनट पे शिफ्ट हुआ,
एंड इस कैंडल ने इसकी लिक्विडिटी ली, इस वाली ग्रीन कैंडल ने, और यहाँ से मेरी अपसाइड की एंट्री हुई। स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे का रहा और ये मेरा टारगेट। ओके, टारगेट थोड़ा लेट दिया है बट मिल चुका है। ओके, लगातार 3 ट्रेड हमारी सही गई हैं। शिफ्ट होते हैं अगेन 5 मिनट के, वो 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यहाँ ये कैंडल है, इसकी लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा ये नीचे तक गई है, नहीं कर सकते यहाँ, कहीं नहीं कर सकते, कोई ऑप्शन ही नहीं, कोई ऑप्शन ही नहीं। यहाँ ऑप्शन था बट ये कैंडल भी छोटी थी, इसको ऊपर भी नहीं गई, ये भी नहीं, ये कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, ये जगह है। टारगेट एरिया नीचे, दो मिनट में शिफ्ट हुए। मतलब कि इतनी सिंपल स्ट्रेटजी की पूछो ही मत, क्या ही बताएं। देखो इस कैंडल ने इसको ब्रेक किया बट हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा है ट्रेड, मतलब टारगेट आने से पहले। ये हमारा, ये वाला यहाँ हमारी एंट्री होती, ठीक है, और जस्ट उसकी सेकंड से थर्ड कैंडल ने हमारा स्टॉप लॉस ले लिया। ओके, कोई बात नहीं, बट टारगेट मिला है, ऐसे टारगेट का भी क्या फ़ायदा जब हम स्टॉप लॉस लेके निकल गए। तो कोई एक स्टॉप लॉस लग चुका है, 3 टारगेट मिल चुके हैं। शिफ्ट होते हैं अगेन 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब देखो हमको यहाँ कितनी बड़ी ट्रेड मिलेगी। इस जगह की लिक्विडिटी ली है, मतलब कि इतनी सारी कैंडल्स के नीचे जाके इसने यहाँ की लिक्विडिटी ली। शिफ्ट होते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ओह सॉरी, 2 मिनट के। और यहाँ कहीं हमारी एंट्री बनी, लेकिन एंट्री भी इतनी ऊपर जाके दी है इसने कि जिसका कोई जवाब नहीं। हम चाहकर भी इसका ऐसे लिए टारगेट नहीं ले सकते। कैंडल छोटी होती तो हो जाता, क्योंकि ये देखो ये कैंडल 2 मिनट की कितनी छोटी कैंडल्स हैं और ये कैंडल 2 मिनट की काफ़ी ज़्यादा बड़ी कैंडल है। रीज़न ये है कि ये मॉर्निंग की कैंडल है, सुबह 5 मिनट की, और जब सुबह 5 मिनट की कैंडल बनती है तो वो हमेशा बिग बनती है। मैं इसका एग्ज़ाम्पल यहाँ दे सकता हूँ। नेक्स्ट 20 तारीख को, ये सॉरी मैं वहाँ आ गया जहाँ क्या डेट ख़त्म है, मतलब कि मार्केट बंद हो चुकी है, अगले दिन खुलेगी। ये देखो ये मॉर्निंग की कैंडल है, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। हमेशा जब भी मार्केट खुलता है 9:15 पे, तो जो 5 मिनट की कैंडल होती है उसमें सबसे ज़्यादा बाइंग सेलिंग होती है, इसलिए इस तरीके की कैंडल बनती है। ये देखो 2 मिनट की कैंडल सबसे ज़्यादा बड़ी। ओके, वो हमारी गलत जगह थी जिसमें हम बिना फालतू में मतलब देखने लग गए। दोबारा शिफ्ट होते हैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, देखते हैं एक और ट्रेड। बट लिक्विडिटी ने यहाँ पे काम दिखाया है अपना, ऐसी कोई वो नहीं है। यहाँ हमारा एक ऐसा लग चुका है, इसको हमने काट दिया। ओके ठीक है, अब यहाँ कोई एंट्री नहीं, यहाँ कोई एंट्री नहीं, यहाँ भी कोई एंट्री नहीं, क्योंकि
ये काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर है, स्टॉप लॉस ज़्यादा बड़ा। यहाँ कोई एंट्री नहीं, यहाँ कोई एंट्री नहीं, कैंडल्स के हिसाब से एंट्री ली जाती है। और ये यहाँ पे इसके मतलब मार्केट का दिन ख़त्म हो गया, क्योंकि मैं पहले से ही मतलब कुछ ही ज़्यादा क्लोज से मैंने स्टार्टिंग कर दी थी समझाने के लिए। कोई नहीं, पीछे चले जाते हैं थोड़ा। यहाँ कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। फाइनली यहाँ पे इसकी लिक्विडिटी ली। देखो इसकी इसने ली है, बट ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा असर हो सकता है हमारे लिए, इसलिए हम इस पे ले नहीं सकते ट्रेड। इस पे ले सकते हैं क्योंकि इसमें स्टॉप लॉस काफ़ी ज़्यादा छोटा है और टारगेट के लिए काफ़ी ज़्यादा जगह है इसके अंदर। हमको हमेशा ट्रेड वहाँ लेनी चाहिए जहाँ पे टारगेट बड़ा मिले और स्टॉप लॉस छोटा देना पड़े, क्योंकि सक्सेस का यही रीज़न है। 1 मिनट 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होते हैं। ओके, ठीक है। जस्ट क्या ही बोलूँ, मतलब कि नसीब में लोड़े लिखे हों तो क्या ही अच्छी ट्रेड मिल जाए। यहाँ का टारगेट रहता हमारा, लेकिन 1:1.10 1.14 इस तरीके का कुछ रेशो आया, जिसकी वजह से हम एंट्री इसमें कर नहीं सकते। ओके, अगेन जाते हैं, शिफ्ट होते हैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे। कोई एक ट्रेड देखने के बाद शिफ्ट होना चालू करेंगे हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। वो जगह कौन सी है, यहाँ से मैंने स्टार्टिंग की। ये आया ये हमारा एंट्री पॉइंट था, बट यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस लगा है। शिफ्ट होता हूँ 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसके हाई लो मार्क करके। मतलब कि हमको टारगेट तो मिला है, बट पहले हमारे स्टॉप लॉस खा चुके हैं। और मैं जो अब ट्रेड दिखाऊंगा वो थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे लेके जाऊंगा, तब हम दोनों तरफ से स्टॉप लॉस एक बार ले ले, दूसरी बार ले ले, तीसरी बार ले ले, एंट्री करते रहना जब तक क्या मार्केट अपनी पोजीशन में आता रहे हर बार, और उसमें हम सक्सेस ही होंगे, लॉस खा कर भी। ठीक है, 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होता हूँ। अगर लोफर थे हरियाणा के, ये देखो हमारा जो स्टॉप लॉस लगा है वो मार्केट गैप अप होने की वजह से स्टॉप लॉस हिट हुआ है, बट हमारा यहाँ पे कोई स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ होता अगर मार्केट गैप अप ओपन नहीं होती तो। और हमको जब हम इंटरडे में ये ट्रेड करते हैं तो हमको देखना चाहिए कि मार्केट में बंद होने में कितना टाइम रह गया है, इसलिए हमको उससे निकलना भी चाहिए या नहीं निकलना चाहिए, ये सब देखना पड़ता है। तो यहाँ पे ये हम एंट्री ले नहीं सकते थे टाइम के हिसाब से, बट इसने टारगेट दे दिया, यहाँ के एसएल लेने के लिए चला गया था नॉर्मली, बट फाइनली यहाँ टारगेट इसने दिया। लेकिन जब ट्रेड नहीं बनती तो यहाँ हमारा कोई एसएल भी नहीं बनता और ना ट्रेड पक्की होती। तो इसको हम ख़त्म करते हैं। इसके अंदर टोटल देखा जाए तो हमारी कितनी ट्रेड गलत हैं कितनी सही हैं, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे।
ये ट्रेड हमारी गलत है, एक ट्रेड, ये सही, 2 सही, 3 सही, 3 सही, एक गलत, यानी कि इसी में देख लेते हैं कितने कितने रेशियो की ट्रेड मिली हैं हमको। 1 रेशो, सॉरी ये तो स्टॉप लॉस है हमारा। हमारा 100 रुपये का लॉस हुआ है, ठीक है। और 1:3.5 का इसमें 350 प्रॉफिट हुआ है, 250 रुपये बचे लॉस काटने के बाद। एंड इसके अंदर 1:2 का प्रॉफिट है, यानी कि 230 रुपये, बट मान लिया कि 450 रुपये हो गए हमारे। 250 प्लस 200, 450 प्लस 350, 450, 500, 300, 800 रुपये, वो 700 रुपये हो गए। हाँ, टोटल जो हमने प्रॉफिट किया 700 रुपये प्रॉफिट किया। ओके, हम 2 तरीके की फैक्टर निकाल के ट्रेड दिखा चुका हूँ मैं, और भी दिखा रहा हूँ मैं एग्जांपल्स, और हम इनमें प्रॉफिटेबल भी हैं काफ़ी हद तक। अब मैं शिफ्ट होना चाहता हूँ डेली टाइम फ्रेम पे, और जो टाइमिंग रहेगी वो 5 मिनट की टाइमिंग रहेगी कैंडल की। ओके, ये देखो, इसकी लिक्विडिटी ली है बट ज़्यादा नीचे है ये, सॉरी ये इसके जस्ट बराबर से, मतलब कि टारगेट हमारा यहाँ का होगा अगर हम यहाँ से ट्रेड पकड़ें तो। अब बड़े टाइम फ्रेम के ट्रेड कैसे पकड़ते हैं, अब इसको भी ध्यान से देखते रहना। बिल्कुल, ये है, इसका लो मार्क किया और इसका टारगेट का हाई मार्क किया। ओके, शिफ्ट होते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ये काटने चाहिए मुझे। ठीक है, अब देखो, हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो नीचे का रहेगा और टारगेट ऊपर का रहेगा। जब मार्केट इसके ऊपर आके क्लोज कर देगी इसके, तब हमारी एंट्री होगी। जैसे जैसे बड़े टाइम फ्रेम पे आते जाओगे वैसे वैसे हमारे ट्रेड लेने के थोड़े जो रीजंस हैं वो चेंज होते रहेंगे। इस तरीके से जैसे ही इसके ऊपर क्लोजिंग देगी मार्केट, ठीक है, ये यहाँ लो है इसका। ओके, इसके ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोजिंग देगी, उस कैंडल का या जस्ट उसके बराबर वाले 2 कैंडल्स के लो का हम स्टॉप लॉस रख के और अपना टारगेट ले सकते हैं। यहाँ पे 1:10 का टारगेट हमको मिला। ओके, ठीक है, अगेन शिफ्ट होते हैं 5 मिनट पे, सॉरी डेली टाइम फ्रेम पे। यहाँ कहीं लिक्विडिटी नहीं है, कहीं लिक्विडिटी नहीं है, कहीं लिक्विडिटी नहीं है। यहाँ है बट ज़्यादा नीचे गया, स्टॉप लॉस बड़ा होगा। हाँ, अगर एक तरीके से इस तरीके से हम करें, जैसे कि अभी मैंने पीछे दिखाया आपको, सॉरी मुझे पहले लाइन काटनी चाहिए थी। कोई बुराई नहीं है यार, ट्रेडिंग क्या बताऊँ, इतनी इजी है बट जो नया हो उसके लिए तो पहाड़ी है, क्योंकि हम खुद इसमें डूबे हुए हैं।
आ गया। जब इस तरीके से कैंडल बिल्कुल एकसार नहीं हो पाती तब हम एक टूल का यूज़ करते हैं। ये चिमक वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करते हैं। ये बिल्कुल अपने एक्यूरेट हाई लो को मार्क करके देता है। और ओके ठीक है, शिफ्ट होते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। मार्केट इतनी नीचे होके आई, जो कैंडल बनाई वो ये वाली कैंडल बनाई। जस्ट इसके नीचे का हमारा स्टॉप लॉस रहता और ऊपर का टारगेट रहता। इसने हमारा स्टॉप लॉस कहीं से कहीं तक नहीं लिया और टारगेट जो है हमारा 1:2 का टारगेट हमें मिल गया। ओके, अगेन शिफ्ट होते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। 2 टारगेट हमारे मिल चुके हैं। जब इसकी लिक्विडिटी ली है तो जो हमारा टारगेट पॉइंट रहने वाला है वो ये वाला टारगेट लो पॉइंट रहने वाला है, इस तरीके से। शिफ्ट होते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। लाइंस को इसको काट दो जस्ट। हाँ, अब देखो हम लॉस करके भी प्रॉफिट में कैसे आते हैं बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड करने पर। एक बार मार्केट ऊपर आई, यहाँ पे इसने नीचे आके क्लोजिंग दे दी, ठीक है। हमारा स्टॉप लॉस रहता ये वाली इस कैंडल का, इस वाली जगह का, इस साइड का, क्योंकि यहाँ से ये नीचे आई है। हमारी एंट्री यहाँ बनी है, स्टॉप लॉस इसके ऊपर है। इस वाली कैंडल ने इसका स्टॉप लॉस खा लिया, ठीक है। हम मार्केट से यहाँ निकल गए। फिर हमने दोबारा वेट किया कि अगर इसी जोन में दोबारा आ जाए, ठीक है, तब हम एंट्री करेंगे। तब इस जोन में यहाँ दोबारा आई मार्केट और हमने स्टॉप लॉस रखा वहाँ का। मैं अपना एसएल भी रखूँगा क्योंकि एसएल मेरा खा चुका है, मुझे दिखाना भी है रिस्क रिवॉर्ड कि लॉस में रहे या प्रॉफिट में रहे। यहाँ मेरे स्टॉप लॉस खा लिया और दूसरी बार हमने उसी जगह ट्रेड बनाई और टारगेट अपना डाउन का रखा जितना भी था, इस तरीके से। और जो टारगेट हमें मिल चुका और ये टारगेट मेरा 1:11 का, यानी कि क्या बताऊँ मैं कि यहाँ पे मैंने 100 रुपये का लॉस किया, ठीक है। अगर मैं ये छोड़ के इस इतने बड़े वाले टाइम फ्रेम की ट्रेड को छोड़ देता तो मैं इतना बड़ा प्रॉफिट नहीं ले पाता। रीज़न, क्योंकि मैं सोचता कि इस बार गलत हो गया तो हर बार गलत होगा, बट मैंने ऐसा नहीं सोचा। मैंने सोचा कि अगर एक बार लिक्विडिटी स्वीप हुई है, दोबारा से लिक्विडिटी स्वीप हो गए, आना तो वही है। अगर आएगा तो एक दो बार अगर लॉस हो भी रहा है तो क्या दिक्कत है, क्योंकि टारगेट तो मेरा काफ़ी ज़्यादा हाईएस्ट है। जबकि मेरी 5 ट्रेड भी गलत हो जाएं तब भी मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। मतलब कि 5 ट्रेड सही हो जाएं, वो 5 ट्रेड गलत हो जाएं और एक ट्रेड सही हो जाए, मतलब 5 बार लॉस करके और एक ट्रेड, मतलब कि 5 बार यहाँ पे मेरा ऐसा लग जाए। जैसे एक बार यहाँ लगा, एक बार यहाँ ऐसा लग जाता, इसके ऊपर जाती, एसएल खा के दोबारा नीचे आती, दोबारा मैं ट्रेड लेता। एक बार ऊपर जाती, वहाँ का एसएल खा के नीचे आती, तब भी मैं ट्रेड लेता। एक बार ऊपर जाती, वहाँ जाके एसएल खाती, तब भी मैं ट्रेड लेता। बट इतना फेल नहीं होता, मुश्किल से कभी नहीं हो पाता। इसलिए इस तरीके से एंट्री इसमें करनी चाहिए, ठीक है। प्रॉफिट किया मैंने इसमें। अब अगेन मैं शिफ्ट होता हूँ 1 डे के टाइम फ्रेम पे और यहाँ कुछ नहीं। ओके,
लिक्विडिटी नहीं है, देख सकते हो। इस जगह लिक्विडिटी है। इस कैंडल की और इसके हाई की लिक्विडिटी लेके तब मार्केट डाउन आया है। हमेशा जब भी सेलिंग की जो ट्रेड होगी वो ऊपर की लिक्विडिटी लेगा, यानी कि ऊपर से सेलिंग करनी है, और जब भी लो की लिक्विडिटी लेगा तब हमको ऊपर के लिए ट्रेड बनानी है। ओके, ये ठीक है। टारगेट यहाँ तक का है, बट इसका तो हमें पता नहीं है आगे का, तो इसको ही यहाँ तक रखने दो। ये तो हम अपने पोजीशन से पता लगा लेंगे कि हमको कहाँ जाके मिलेगा टारगेट। ठीक है, शिफ्ट होते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ओके, सो डेट इज़, यहाँ मार्केट गई जस्ट उसकी इसी वाली कैंडल ने, मतलब कि इसी कैंडल ने इसको नीचे सेलिंग की हमको पोजीशन दिखा दी। यहाँ पे हमने इसके ऊपर का स्टॉप लॉस रखा और टारगेट अपना डाउन साइड का, बस, और यहाँ हमारा टारगेट अचीव होगा। सो ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट ट्रेड, जितने ज़्यादा बड़े टाइम फ्रेम पे पकड़ोगे उतनी ज़्यादा बड़ी ट्रेड्स मिलेंगी। लेकिन ऐसी ट्रेड हमको 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, मंथ भी लग जाता है अगर किस्मत ख़राब हो तो। ठीक है, मैं अब इसके एग्ज़ाम्पल हो गए, अब मैं इसकी लॉस प्रॉफिट गिना देता हूँ। 1/24 का टारगेट, यानी कि 100 रुपये का लॉस करते तो 2400 का प्रॉफिट होता, बट लॉस नहीं हुआ, 2400 का प्रॉफिट हुआ। ओके, 1/2 का, यानी कि 100 का लॉस करता है, 200 का प्रॉफिट कमाता। 2500 रुपये, 200 रुपये ये कमे, 24, 25, 26, 26 + 11, 26 + 11 4 उसमें डाले, और 7 × 37। ठीक है, और ये हमारा 100 रुपये का लॉस लगा यहाँ पे, इस जगह गलत हुई थी ट्रेड, यहाँ एक माइनस कर दिया 36, यानी कि टोटल हमने ट्रेड में 3600 रुपये कमाए। बट ये एक एग्ज़ाम्पल है टोटल प्रॉफिट का, जो मैं एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ, प्रॉफिट का ये मतलब नहीं है, बट ये एक एग्ज़ाम्पल मैं ले चुका हूँ। इसका रियल एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊँ, देखो, स्टॉप 62.72, इसका मतलब है कि इतने पॉइंट मार्केट गिर जाए, हमारा स्टॉप लॉस कर दे इतने पॉइंट का, तो 62 को हम डिवाइड करते हैं 70 से, 70 से 70% उसका जितना भी होगा 62 पॉइंट का डिवाइड बाय 100 × 70, तो वो 43 रुपये होगा। 43 को हम गुणा करेंगे 75 से, और 75 से नहीं 65 से, क्योंकि इसका लॉट साइज़ 65 है, यानी कि निफ्टी में हमको 2821 रुपये का जो है लॉस होता। रियल समझा रहा हूँ मैं आपको। और
टारगेट है हमारा वो है 645.61 का। इसको हम डिवाइड करेंगे और इसका जो प्रॉफिट निकाल के देखेंगे। स्टॉप लॉस हमारा इतने का रहता और 645 डिवाइड बाय 2, क्योंकि हम जब भी ट्रेड लेते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर तो जो हमारा ख़रीदने का प्राइस है वो उसमें प्रॉफिट हमें 50% का होता है पॉइंट के हिसाब से, और जो लॉस का होता है वो 70% का होता है। ठीक है, तो हमारे जो 332 पॉइंट हैं ये हमारे प्रॉफिट के पॉइंट हैं प्रीमियम के, जिसके ऊपर क्या पैसे बढ़ते हैं एलटीपी के। और एलटीपी को हम मल्टीप्लाई करते हैं लॉट साइज से। निफ्टी का लॉट साइज 65 का है, 65 का लॉट साइज, यानी कि हम 2800 का लॉस लेके 2800 का हमने स्टॉप लॉस लेके रिस्क लेके और जो रिवॉर्ड कमाया वो रिवॉर्ड था 20,662 रुपये का। ठीक है, एक ट्रेड में हमने 20,662 रुपये कमाए। ये रियल है टोटल, और बाकी जितना भी मैं समझा रहा था जब से वो एग्जाम्पल था। ओके, अब मैं बस 2-3 ट्रेड और ज़्यादा बिगेस्ट हाईएस्ट लेवल पे कर दिखाने वाला हूँ टाइम फ्रेम पे। 1 मंथ का, 1 मंथ का ट्रेड। ये देखो, ये है यहाँ, इसने इसकी लिक्विडिटी ली है पिछले मंथ की। मैं शिफ्ट होऊंगा 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। गया, और 1 घंटे पे जो क्लोजिंग दी मार्केट ने, सॉरी मुझे सब डिलीट करना पड़ेगा, गलत हो गया, एकदम से आ गया लाइन रेट। ये है चिमक का यूज़ किया मैंने, स्ट्रेट लाइन ली, हॉरिजॉन्टल ली, इसका लोएस्ट। ओके, और 1 मिनट है, और जो हमारा टारगेट है वो ऊपर साइड का है और टारगेट अभी आया नहीं है। और इससे हमको पता लग जाएगा कि हमारा टारगेट मिलेगा नहीं मिलेगा, हमको लॉस मिलेगा कि टारगेट मिलेगा। ठीक है, 1 घंटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होता हूँ ट्रेड लेने के लिए, क्योंकि ज़्यादा बड़ा टाइम फ्रेम है तो थोड़ा बहुत टाइम फ्रेम ट्रेड लेने के लिए भी हमको बिग करना पड़ेगा। 1 घंटे पे जो क्लोजिंग दी है वो यहाँ क्लोजिंग दी है मार्केट के इसने, और जो स्टॉप लॉस बनता है वो कुछ इसके नीचे का बनता है, बट हम यहाँ का ले सकते हैं क्योंकि ज़्यादा टारगेट के हिसाब से ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है। और ये हमारा टारगेट है ऊपर का, जो क्या 2600 पॉइंट का टारगेट है। और अब तक जो पॉइंट हमको मिल चुके हैं वो 2019 पॉइंट मिल चुके हैं हमको। ठीक है, अब मैं 2019 पॉइंट को बताऊं, यानी कि हमको कितना प्रॉफिट हो चुका है। मैं देखता हूं कि मैंने किस तारीख को इसमें ट्रेड में एंट्री करी थी। ये है 2 अप्रैल 26 तारीख, वो सन 2026 2 तारीख को 12:15 पे मेरी एंट्री है, और 22,364 पर मेरी एंट्री बनी है। ऑप्शन में जाता हूँ और मैं उसी ट्रेड को देखता हूँ। 22,324 है क्या, 64, 22,350 देखना है मुझे। जो 22,350 है उसका प्रीमियम 1,21,810 रुपये हो चुका है अब तक। और हमारी जो एंट्री हुई है इसके अंदर, वो एंट्री प्राइस इस जगह है। स्टॉप लॉस हमारा मार्केट के हिसाब से रहता है, यहाँ हमारा कोई स्टॉप लॉस नहीं रहता, ना ही हमारा कोई टारगेट रहता यहाँ पर।
टारगेट भी उसी के हिसाब से रहता है। और बस इसमें मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि इसमें जो कैप्चर हुए हैं वो 1257 पॉइंट कैप्चर हुए हैं। 2000 कितने पॉइंट निफ्टी के कैप्चर होने में, मतलब कि एलटीपी पे कितने पॉइंट बढ़े हैं। ये जो मैं चार्ट देख रहा हूँ ये एलटीपी का प्रीमियम का चार्ट है, जो क्या लॉट साइज़ से गुणा होता है। 2044 पॉइंट थे, बट उसमें कितने बढ़े 1200। जो एलटीपी के प्राइस बढ़ता है हमें उसी से मतलब है। 1200 इंटू 65, मतलब कि 78,000 का प्रॉफिट हमने उसके अंदर किया अब तक। और अभी हमारा टारगेट नहीं आया है, पता नहीं और कितना प्रॉफिट हो। ठीक है, मेरे हिसाब से टोटल आपके समझ में आ गया होगा पूरा कि ट्रेड लेनी कैसे है। बस यही मेन मकसद है कि ट्रेड लेनी कैसे है। और मैंने कल वाली वीडियो में बताया था ट्रेड के बारे में, वो मेरी पिछली वीडियो में है, मैं इसमें नहीं बता सकता। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।